हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिन का इंतजार था कि सर साइंस का क्लास लाइए, तो आज का जो है आप लोग का साइंस का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इसीलिए आप लोग क्लास में मेरा बने रहेंगे। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं पूरे साइंस को बेसिक के साथ। उसके बाद साइंस के सबसे पहले हम उसको फिजिक्स को पढ़ेंगे, तो पहले थोड़ा बहुत साइंस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, साइंस के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए साइंस को थोड़ा सा बेसिक के लेवल आते हैं। देखिए वीडियो सबसे पहले आप लोग को वीडियो जो है आप लोग पहले शेयर करेंगे सभी के पास। उसके बाद चलिए ठीक है शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें साइंस। साइंस के अंदर क्या होता है? विज्ञान। साइंस के अंदर क्या होता है? विज्ञान। चलिए बात करते हैं। साइंस जो है लैटिन शब्द के साइंटिया शब्द से लिया गया। साइंटिया का मतलब हुआ जानना। साइंटिया का मतलब क्या हुआ? जानना। आगे हम बात करते हैं विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। विज्ञान क्या है, चलिए हम बात करते हैं विज्ञान। देखिए सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों के फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या है बाबू? सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों परीक्षणों को प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब हुआ जानना। विज्ञान का मतलब जैसे हम बात करते हैं अगर कोई चीज अगर हम बना रहे, ठीक है, कोई चीज बना रहे तो वो ऐसा बनाए कि सावधानी पूर्वक बनाए कि कोई चीज विस्फोट ना हो, ठीक है। तो देखते हैं कि एक चीज बात करें कि विज्ञान जो है ना एक तरह का, तो विज्ञान जो हम लोग कोई भी चीज बनाए तो वो खराब ना हो। तो अगर हम बात करें विज्ञान की बात करते थोड़ा सा आते विज्ञान एक तरह से, ठीक है, अच्छा भी एक तरह से। देखिए विज्ञान से लाभ भी है और हानि भी है। अगर हम बात करते लाभ और हानि से, देखिए विज्ञान अगर हमें ये होता है कि समय की, जैसे अगर हम बात करें बाइक से कहीं गए तो समय से पहुंच जाना, समय से पहुंच जाना वो एक ठीक है विज्ञान हुआ। लेकिन विज्ञान का हानि क्या हुआ? जैसे कि अभी बहुत सारे देखते हैं कि अभी कोई भी वाहन चलती है तो उसके क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलने के कारण हमें बहुत सारे बीमारियों से लड़ना पड़ता है, ठीक है। प्रदूषण फैलना हर तरह का बीमारी हम लोग में है, तो बहुत सारे बीमारी फैल रहा है। साइंस एक तरह का, जैसे अब बहुत सारा क्या है, आप लोग क्या किए हैं कि बहुत सारे आदमी, अभी के आदमी बहुत आलसी हो चुके हैं। बहुत पहले के दिन में क्या होते थे, बहुत सारे मेरे दादा परदादा क्या करते थे कि पहले दादाजी हम लोगों को हाथ में पकड़ के ले जाते थे कि चलो मतलब घूमने के लिए, तो सुबह सुबह टहलने के लिए जाते थे पैदल। आप ही के टाइम में क्या हुआ, जैसे ही वाहन आते हुए विज्ञान जो बाइक जो है आते हुए सब लोग, अगर कोई भी मतलब कि जो शौचालय भी जा रहा है कोई, मतलब तो क्या कर रहा है कि तुरंत बाइक लिया, बाइक से जाएगा। तो ऐसा नहीं कि टहलना भी चाहिए सुबह सुबह। तो आज का आदमी जो है साइंस के कारण सब लोग जो है ना सुविधा हो गया, सब लोग गाड़ी पर घूमना, अपने से चलना नहीं। तो एक तरह का ये हानि भी है और एक तरह का लाभ भी है। लाभ ये है कि हमें सही समय से पहुंच जाना और तो अपनी काम को पूरा कर लेना, ये सब लाभ भी है। कुछ कुछ इसमें हानि भी छिपा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और प्रश्नों को फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जिसे हम लोग जानना, विज्ञान का मतलब वो जानना। जैसे अगर हम बाइक ही चला रहे हैं, गाड़ी ही चला रहे हैं, अगर वो अच्छी तरह से जान गए, वो भी एक तरह का क्या है? विज्ञान है। तो बोलते हैं लाभ और हानि के बारे में समझ गए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, लाभ और हानि समझ गए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया। चलिए आगे हो गया भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान जो है जो निर्जीव से संबंधित है, जो क्या है? निर्जीव से संबंधित है, उसे हम कहें। और एक होता है जीव विज्ञान। एक भौतिक विज्ञान निर्जीव से संबंधित, निर्जीव से संबंधित को क्या कहते हैं? अध्ययन करते हैं, निर्जीव का ही अध्ययन करते हैं, उसे निर्जीव होगा। और सजीव, जो सजीव से अध्ययन करते हैं, जो सजीव के शरीर के संरचनात्मक का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपका जो आज का जो साइंस का जो है थोड़ा बहुत जो बेसिक नॉलेज था आप लोग समझ गए होंगे। आगे फिर पढ़ेंगे पूरे बढ़िया तरीके से। और इसमें जो हम बात करें साइंस में, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करें फिजिक्स को पढ़ाएंगे पूरा बढ़िया तरीके से, ये खत्म करके फिर बायोलॉजी को पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री को बताएंगे। सबसे पहले फिजिक्स चलेगा, फिजिक्स का क्लास चलेगा सबसे पहले। तो फिजिक्स में भी थोड़ा कुछ कुछ टॉपिक जो बेसिक में जानेंगे, ठीक है। बेसिक जाना बहुत जरूरी होता है हमें। देखिए एक पढ़ाई सिर्फ नौकरी नहीं होता, एक पढ़ाई सिर्फ नंबर लाना नहीं होता है।
पढ़ाई का मतलब होता है हमें जीवन में उपयोग करना। देखिए शिक्षा का मतलब होता है नौकरी नहीं, शिक्षा का मतलब वो नहीं होता है कि हम ग्रहण किए और तो जीवन को बदलना, पढ़ना एक जीवन को बदलना, कहाँ क्या चलना, कहाँ सही करना, क्या की करना, वो चीज जरूरी होता है। इसीलिए हमें शिक्षा बहुत जरूरी होता है, कहता नहीं। चलिए आगे इस टॉपिक को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे बाबू, तो फिजिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं बाबू? भौतिकी। तो ये जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, ये जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। इसकी बात करें और ये इसके जो नेचर जो है वो प्रकृति है। वो क्या है? प्रकृति। ग्रीक शब्द के है ना फुसिस से लिया गया, फुसिस। ग्रीक शब्द के किससे लिया गया? फुसिस से लिया गया। तो आगे हम लोग बात करें, इसका जो नेचर है वो नेचर क्या है? प्राकृतिक है। नेचर क्या है? प्राकृतिक है। तो आगे हम बात करें भौतिकी क्या, मतलब फिजिक्स क्या, व्हाट इज फिजिक्स क्या, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। तो आगे हम लोग बात करें व्हाट इज फिजिक्स। तो ऐसा विज्ञान की शाखा जिसमें प्राकृतिक और प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहलाता है। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम अब आ गए हम लोग चैप्टर पर, फिजिक्स के जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो सबसे पहले बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले टॉपिक इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में, वो जो टॉपिक है वो है प्रकाश। चलिए प्रकाश, तो प्रकाश क्या है इसके बारे में समझेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग कोई भी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश, अभी जैसे लाइट बताते हैं, अब ये क्या है? ये एक लाइट बुता है, तो प्रकाश को हम क्या किए? बुता दिए, तो प्रकाश हम जला दिए। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या ऊर्जा है जो हमें जिससे सहायता से हम लोग हर कोई भी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जगह नहीं है तब तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम लिखाएंगे। हाँ, तो सबसे पहला जो है फिजिक्स में जो है पहला लेसन जो जिसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसमें हम बात करें, सबसे पहले जो टॉपिक है प्रकाश क्या? लाइट। प्रकाश क्या है? इसको इंग्लिश में बोले लाइट, है ना, लाइट। तो प्रकाश क्या है? चलो, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। उसी की सहायता से किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा। उसी की सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। अगर हमारे यहाँ प्रकाश नहीं होता, देखो अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश में हम लोग जो है एक मानव के द्वारा बनाया गया है, एक होता है प्राकृतिक जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, एक मानव के द्वारा, एक प्राकृतिक के द्वारा। से सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया। सूर्य जो क्या है? एक प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया। अब हम लोग जो है बल्ब बनाए, ट्यूब, ये सब क्या है? ये सब हम लोग के द्वारा बनाया गया है ना। और वो जो है तो लाइट, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा, जो हमें वस्तुओं को क्या देखने में क्या करता है? मदद करता है। वस्तुओं को देखने में क्या करता है? मदद करता है। या ऐसे भी कर सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या करता है? मदद करता है। अगर हम पूरे लाइट को बुता दें, तो प्रकाश तो पूरा अंधेरा दिखेगा। आप लोग के सामने दिखा रहे हैं, पूरा लाइट को बुता रहे हैं। लालू उधर से 2 लाइट बुताना है, हम इधर से बुता रहे हैं। ठीक, पूरे हाँ बताओ, एक नीचे से होगा। हाँ, ये क्या हुआ? प्रकाश खत्म हो गया। ठीक है। अब तो हमें प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार क्या ऊर्जा है? किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, ये प्रकाश क्या हुआ? जल गया। तो प्रकाश हमें दो तरह से हमें होते हैं। एक हो गया प्राकृतिक,
और एक हो गया क्या, मानव द्वारा जो बनाया गया, जैसे हम लोग बल्ब बनाए, ट्यूब बनाए। बाबू ये जो है ना, बल्ब को आविष्कार, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, शायद थॉमस एडिसन ने किया था। हाँ मुझे याद आया अभी। तो लगभग हमको लगता है कि कई बार ना असफल हुआ, कई बार बनाते बनाते भी असफल हुआ, तभी बल्ब का आविष्कार हुआ। और जो प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया है, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या, ये सब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो समझ गए। प्रकाश हम दो तरह से भी करते हैं, चलिए ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने को क्या करता है, मदद करता है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो है, हाँ प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश से क्या करता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश से प्रकाश क्या, सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, बहुत पीवीआई क्वेश्चन ये जो है बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत पीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। आगे हम लोग बात करें निर्वात प्रकाश की चाल। निर्वात प्रकाश की चाल क्या सबसे अधिक होता है, निर्वात प्रकाश की चाल, बोले निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लगभग 3 लाख, है ना। नहीं, निर्वात प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होता है, लगभग जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हाँ, निर्वात प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ये जो है निर्वात प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो उम्मीद है कि फिजिक्स का जो है अभी जो इंपोर्टेंट नोट्स था जो आप लोग को समझ में आया होगा। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की स्रोत पढ़ेंगे, प्रकाश की स्रोत। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप जो हैं वहां तक समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, प्रकाश का, देखो सामने रहेगा प्रकाश का गुण। थोड़ा आप लोग आवाज नहीं करेंगे क्योंकि क्लास करने में डिस्टर्ब होता है, तो शांत रहेंगे। चलिए, ये हो गया प्रकाश का गुण। ठीक है, तो आपको पता होगा सूर्य, ये जो सूर्य जो है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगभग 16 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस, उसके बाद द्रव में। प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक और गैस के, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम ठोस में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। सबसे कम जो होता है ठोस में ही होता है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, तो प्रकाश स्रोत जो है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से क्या प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, निकलता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हम बात करें सूर्य, ठीक है, ये क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, वो क्या प्रकाश स्रोत है। और एक बल्ब से भी निकलता है, बल्ब से भी क्या करता है, बल्ब से भी निकलता है ना, बल्ब से भी निकलता है, वो भी क्या हमारा प्रकाश स्रोत। अब हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत की बात करते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। बोलो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये समझ गए। तो हमें जो है प्रकाश स्रोत को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक और एक मानव जनित। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जगह कम है। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक, इसको 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में प्रकाश स्रोत 2 भागों में बांटते हैं। एक हो गया प्राकृतिक,
और दूसरा हो गया, ला लो थोड़ा नीचे देखना, थोड़ा जाके नीचे देखो थोड़ा जाके। और दूसरा हो गया मानव। मानव निर्मित, प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित। तो हम जो है प्रकाश दो तरह से, दो तरह में, एक प्राकृति में होता है, मानव में होता है। प्राकृति में जो हो गया जो सूर्य से होता है, जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो हमारा प्राकृतिक हो गया। मानव जैसे बल्ब से जो निकलता है, ठीक है। तो इसके बारे में फिर डिटेल से बताएंगे। तब तक आप लोग यहां तक लिखे आप लोग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग जो है वहां तक पढ़ लिए हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे हम लोग जिसका प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को बताए थे प्रकाश जो है दो, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो है, जो प्रकाश जो है स्वयं, प्राकृतिक स्वयं उत्पन्न वाले होने वाला प्रकाश स्रोत होता है। स्वयं, जैसे देखिए हमें कोई पैसा देना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, फ्री में मिलता है प्रकाश। क्या, और ये सब क्या है ना, ये प्रकाश जो है स्वयं स्वयं उत्पन्न होने वाले जो प्रकाश स्रोत होते हैं वो हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। जो क्या हो गया? प्राकृतिक स्रोत, जो स्वयं उत्पन्न होने वाले प्रकाश स्रोत, वो हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, जुगनू हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक है। ये सब क्या है? प्राकृतिक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, आगे हम लोग चर्चा करते हैं जिसका है मानव निर्मित। मानव निर्मित, मानव निर्मित, मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोतों को मानव निर्मित कहते हैं। जैसे हम लोग जो बनाए, जो मनुष्य ने जो बनाया, जो थॉमस एडिसन द्वारा बनाया गया, जो बल्ब का आविष्कार किया गया, जैसे हो गया बल्ब, ट्यूब, टॉर्च, ये सब क्या है? मानव के द्वारा बनाया गया। तो हमें प्रकाश को है कितने प्रकार के होते हैं पढ़ते हैं हम लोग? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित। उम्मीद है कि आप लोग दोनों समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग दोनों समझ गए होंगे। ठीक है, तब तो धन्यवाद। मिलना चाहते हैं अगले क्लास में। आज तक क्लास यहीं तक। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे प्राक शब्द का प्रकार पढ़ेंगे कल, और प्रदीप्त और अपरदीप्त पढ़ेंगे। आगे जो पढ़ेंगे हम लोग प्रदीप्त और अपरदीप्त। तो आज तो क्लास यहीं तक, ठीक है। ये हो जाएगा आज का क्लास यहीं तक। क्लास 1 क्लास 2 कर देंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर धन्यवाद। मिलना चाहते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। वीडियो अच्छी लगे हो तो ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। ओके ओके।